यदि आपको एसीट्रॉम की दवा चल रही है, आप एसीट्रॉम ये दवा खाते हैं, तो आपको खाने में क्या चीज़ों का परहेज रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दो तरह की चीज़ें हैं। पहली कुछ चीज़ें आप जो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं या जिसको खाने से इस दवा के असर पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, और दूसरी वो चीज़ें हैं जिन्हें आप खा सकते हैं या सीमित मात्रा में खा सकते हैं, और तीसरी वो चीज़ें हैं जिनके खाने में कोई परहेज नहीं है, जिन्हें जिस मात्रा में चाहे उस मात्रा में आप खा सकते हैं। तो ये तीन तरह से जो खाने की चीज़ें हैं उनको बांटा गया है एसीट्रॉम के मरीजों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाने के तेल से। कौन सा तेल आप नहीं ले सकते हैं? सोयाबीन का तेल या ऑलिव ऑयल। ये अगर आपको एसीट्रॉम की दवा चल रही है तो ये तेल आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। आप बाकी जैसे मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है या सफोला ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, इसको आप ले सकते हैं। जो अनाज है उसमें जो हमारा मुख्य अनाज है जैसे गेहूं और चावल, इसको आप खा सकते हैं, या इससे बने हुए जो भी चीज़ें हैं जैसे ब्रेड है या चूड़ा है या लाई है, उसको भी खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो आप नहीं खा सकते हैं उसमें दालें, जितनी भी दालें हैं उनको या तो कम मात्रा में खाएं या नहीं खाएं। जहाँ तक सब्जियों की बात है, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों है या पत्ता गोभी है, इसको आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, इसको नहीं खाना है। सब्जियां जो आप खा सकते हैं जैसे बंद गोभी है, आलू है, बैगन है, मशरूम है या मक्का है, जैसे जो बेबी कॉर्न होता है, ये चीज़ें आप खा सकते हैं, इसमें कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ और सब्जियां हैं जो जैसे कि हरी मटर है, टमाटर है, भिंडी है, इसको आप कभी कभार ले सकते हैं क्योंकि इसकी भी अधिक मात्रा लेने पर इस दवा के असर पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली या चिकन या मटन उसको आप खा सकते हैं, उससे दवा पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अंडे का जो पीला भाग होता है उसे आप बिल्कुल नहीं खा सकते। अंडे की सफ़ेदी, उससे कोई नुकसान नहीं है, उसे आप खा सकते हैं। उबले हुए अंडे में से पीला निकाल करके जो सफ़ेद भाग बचता है उससे आप खा सकते हैं। चाय और कॉफ़ी की अगर बात करेंगे तो आप चाय, कॉफ़ी या दूध से बना हुआ सामान ले सकते हैं। ग्रीन टी आप बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि इससे जो एसीट्रॉम की दवा है इसके ऊपर, इसके असर पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो ग्रीन टी बिल्कुल नहीं है। फल की अगर हम बात करें तो जो सामान्य फल है जैसे जो रस वाले फल हैं, अंगूर है, संतरा है, मौसम्बी है या केला है, इन सबको आप बहुत ही सीमित मात्रा में कभी कभार ले सकते हैं। सेब या अमरूद या पपीता ये ऐसे फल हैं जिसे आप थोड़ी मात्रा में कभी कभार ले सकते हैं। तो फल कोई ऐसा नहीं है जिसे आप बिल्कुल निश्चित रूप से खा सकें। फल को खाने में अवश्य आपको थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए क्योंकि इसका असर आपके एसीट्रॉम की दवा पर होता है। ये तो खाने की वो चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसके साथ दो और बातें ध्यान रखने की है। पहला, जो एसीट्रॉम की दवा है उसको खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद कोशिश करें कि आप कुछ न खाएं। जैसे दोपहर में 2-3 बजे का जो समय होता है वो अक्सर ऐसा समय होता है जब आप कुछ खाते नहीं हैं, तो आपको एक निश्चित समय पर 2 से 3 के बीच में, आप अगर 3 बजे दवा खाते हैं तो फिर 2 से 4 के बीच में कुछ और आप न खाएं। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको एसीट्रॉम या खून पतला करने की दवा चल रही है तो उसका असर देखने के लिए डॉक्टर्स आपको PT-INR ये जांच करने के लिए बताते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है सामान्यतः 2 से 3 के बीच में रखने के लिए बताया जाता है। तो PT-INR की जांच नियमित रूप से कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपके डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसके हिसाब से PT-INR की जांच कराते रहिए, और कम से कम महीने में 1 बार तो PT-INR अवश्य कराएं, जिससे ये पता चलता रहे कि आपका जो खून के पतला होने का स्तर है वो जितना आवश्यक है उतना बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। धन्यवाद।